टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख लें तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। इसको हम अनदर वे से ऐसे ले सकते हैं कि वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट प्लस 1/273 वी नॉट प्लस टी। ये है क्या? ये मैंने वॉल्यूम लिया एट टेम्परेचर टी। ये ज़ीरो क्या है, नॉट क्या है, मैंने वॉल्यूम लिया एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने वी नॉट कॉमन निकाला तो ये बन गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने टर्न बाय टर्न वैल्यूज़ पुट करनी है टी की। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पुट कर दिया, -1 डिग्री सेल्सियस पुट कर दिया, 273 कर दिया, -273 कर दिया। तो बार बार देखो इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसकी वैल्यू में क्या आ रहा है कि -273 पे वो ज़ीरो हो गया और 273 पे वो डबल हो गया। -1 डिग्री सेल्सियस पे वो 0.9966 हो गया। 10 डिग्री सेल्सियस पे वो 1.0366, मतलब एक्चुअल जो वॉल्यूम था उसमें से इतना जो है वो ml जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो अब यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है? अगर मैंने जो वैल्यूज़ पुट की हैं अगर देखें ध्यान से तो -273 पे 0, फिर 2, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ये भी बढ़ रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो ये भी जो है ये कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये मतलब वैल्यू बेस पता चल गया कि ये कैसे वेरी होता है। अब मैंने ग्राफ प्लॉट करना है इन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो मेरे पास जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अब कभी भी अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो ऑब्टेन होता है, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा। रिमेंबर दैट कि जो ग्राफ है वो ज़ीरो से मतलब स्टार्ट नहीं होगा। जब मैंने वैल्यू पुट की तो वहाँ से मुझे क्या पता चला कि -273 डिग्री सेल्सियस पे जाके उसकी वैल्यू 0 हुई है। तो इट मीन्स -273 से जो ग्राफ है वो पुट करना है आपने। वहाँ से उसकी वैल्यू 0 होगी, वहाँ से वो स्टार्ट होगी। मीन्स आपको नेगेटिव में से वो ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव वे में इस ग्राफ को लेते भी हो तो क्या होगा, यहाँ से आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो चलेगी, यहाँ से लाइन चलेगी, नॉट फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। कोई भी आपके पास गैस हो, हर एक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस पे आके 0 हो जाता है। तो आप कोई भी गैस लो, हाइड्रोजन लो, नाइट्रोजन लो, क्लोरीन लो, फ्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, कोई भी गैस लो, हर एक गैस -273 के बाद कंप्रेस नहीं होगी। हर एक गैस का जो टेम्परेचर है वो 0 हो जाएगा। -273 से बिलो टेम्परेचर हम नहीं पढ़ सकते। कोई भी हमारे पास स्केल ऐसा नहीं बना कि जिसमें हम माइनस में टेम्परेचर को जज करें। नेक्स्ट जो है, बट ये जो टेम्परेचर है इसे हम हाइपोथेटिकल मान के चलते हैं। हाइपोथेटिकल मीन्स जिसे हम सपोज करते हैं कि मान लो इस टेम्परेचर पे वो 0 हो जाएगा। अगर -273 से पीछे जाओगे तो वो 0 ही रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट आ रहा है कि आप इस लॉ को कैसे यूज़ करोगे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। न्यूमेरिकली आपने क्या करना है, सपोज़ आपको गिवन होगा कि मान लो आपके पास कंटेनर गिवन है। पहले कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो अलग है और टेम्परेचर अलग है। फिर मान लो दूसरा कंटेनर है, उसका वॉल्यूम अलग है और उसका टेम्परेचर जो है वो अलग है। अगर हम मान लो एक साइड हमारी इक्वल है, मान लो ये कांस्टेंट अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, हमारी ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से क्या निकला, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो कोई दो मतलब चीज़ें गिवन होगी। मान लो आपको वॉल्यूम दोनों गिवन है, टेम्परेचर एक है, एक आपने फाइंड करना होगा। तो ऐसे जो बॉयल्स लॉ है वो एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट आता है मेरे पास सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सिग्निफिकेंस जो है हम वो डेंसिटी से कोरिलेट करके बोलते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली है। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास निकला है V इज इक्वल टू KT। तो जब दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल हो गए हैं या दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो M/D इज इक्वल टू KT है। तो यहाँ से निकला कि जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्स में है, कि अगर मान लो टेम्परेचर को आप बढ़ा दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे तो डेंसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को कम कर दोगे तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ये रिलेशन निकलता है कि डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन रहता है। अब अगर मान लो डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन रहता है तो आपने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर हम ग्राउंड लेवल से ऊपर उठते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। ग्राउंड लेवल पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम है। तो मैंने क्या बोला है कि अगर मान लो टेम्परेचर मेरा कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी एकदम। इसका मतलब कि ऊपर टेम्परेचर कम होगा लेकिन इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे पास जो एयर है वो कैसे फ्लो करती है, हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ आती है। तो इट मीन्स जो कोल्ड एयर है उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, वो हैवी हो जाती है। और हैवी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज डाउनफॉल में नीचे की तरफ मूव करता है। और जो नीचे है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी कम हो जाएगी मीन्स वो लाइट वेट है, और जो लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज ऊपर की तरफ जाती हैं। तो हमारी जो एयर का फ्लो है वो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग के डेंसिटी और टेम्परेचर के रिलेशन पे बेस्ड है।